बता दूं, मैं गुजरात में कई वर्षों तक मुख्यमंत्री रहा। गुजरात में लंबे अरसे तक लोगों ने भाजपा को सरकार बनाने का अवसर दिया, लेकिन कभी सुबह 10-11 बजे ऐसी रैली करनी हो तो हम नहीं कर पाते थे। हम शाम के समय का इंतजार करते थे। मैं हैरान हूं, आप लोग सोते हो कि नहीं सोते हो? ये दृश्य, ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि हवा का रुख किस तरफ चल रहा है। देश के पॉलिटिकल पंडितों को इस बार अपने सारे राजनीतिक समीक्षा के आधार बदलने के लिए बिहार ने मजबूर कर दिया है। लंबे अरसे तक बिहार की राजनीति की चर्चा या तो कुछ नेताओं के इर्द गिर्द रहती थी या कुछ जातियों के इर्द गिर्द रहती थी। पहली बार बिहार का चुनाव युवाओं के जोश के आसपास केंद्रित हुआ है। पहली बार चुनाव विकास के विचार पर केंद्रित हुआ है। मैं समझता हूं हिंदुस्तान के सभी राजनीतिक पंडितों को इस बात को मोहर लगाने के दिन अब आ चुके हैं। भाइयों बहनों, आज 8 अक्टूबर है। मुझे मुंगेर की उस धरती पर आने का सौभाग्य मिला है जहां योग को आधुनिक रूप दिया गया। पूरे विश्व को मुंगेर ने आकर्षित किया और यही मुंगेर जैसी योग पीठें हैं देश में जिन्होंने दुनिया के 190 से ज्यादा देशों को योग मनाने के लिए प्रेरित किया। मैंने 8 अक्टूबर को याद इसलिए किया, 1979 8 अक्टूबर हमारे प्राण प्रिय नेता आदरणीय जयप्रकाश बाबू को हमने खो दिया था। जयप्रकाश नारायण का निधन 8 अक्टूबर 1979 को हुआ था। जयप्रकाश नारायण जी में मौत से भी मुकाबला करने की ताकत थी। उन्होंने अंग्रेजों के नाक को दम कर दिया था और आजादी के बाद वे सुशासन के लिए लड़ते रहे, भ्रष्टाचार से लड़ते रहे, देश के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन खपा दिया था और संपूर्ण क्रांति का मंत्र लेकर के देश के नौजवानों में एक नई चेतना प्रगटाई थी। लेकिन जयप्रकाश बाबू को कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि हमारे बीच से इतने जल्दी चले जाएंगे। लेकिन इसलिए गए कि आपातकाल में ये बहुत सारे नौजवान
जिसका उस समय जन्म भी नहीं हुआ होगा। कांग्रेस पार्टी ने इस देश में आपातकाल लगाया था, हिंदुस्तान को जेल खाना बना दिया था। जयप्रकाश नारायण जी को जेल के सलाखों के पीछे धकेल दिया गया था और वहां से उनकी बीमारी आई जो आकर के उनको ले डूबी। और दुर्भाग्य देखिए, जो कभी जयप्रकाश नारायण के गीत गाते थे वही लोग उस कांग्रेस के साथ बैठे हैं जिस कांग्रेस ने जयप्रकाश बाबू को जेल के अंदर बंद करके रखा था। सिमराय में राष्ट्रकवि दिनकर का जन्म हुआ था और राष्ट्रकवि दिनकर की वो कविता जिसने पूरे देश के हिंदुस्तान के नौजवानों को प्रेरित किया था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। आज बिहार के शासकों को राष्ट्रकवि दिनकर की वो बात, इसी को लेकर के बिहार का नौजवान चल पड़ा है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, इस बार इस चुनाव में हमें बिहार के भाग्य को बदलने के लिए संकल्प करना है। भाइयों बहनों, मेरा जन्म गुजरात की धरती पर हुआ। ये वो धरती है जहां चरखाधारी मोहन महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ये वो धरती है जहां चक्रधारी कृष्ण ने द्वारकाधीश बनाया था। और देखिए, आज भी उस धरती पर द्वारकाधीश की परंपरा कैसी चल रही है। श्री कृष्ण की संस्कारों की छाया उस धरती को कितनी प्रेरणा देती है। और उसी तो कारण है कि वहां हमारे यहां जो यदुवंशी लोग हैं जिन्होंने देश को श्वेत क्रांति दी, और आज दूध के क्षेत्र में अमूल जैसी कितनी डेयरियां गुजरात की प्रसिद्ध है। भारत की श्वेत क्रांति का केंद्र बिंदु गुजरात बन गया था। श्री कृष्ण की परंपरा को उन्होंने निभाया, गौपालन करके निभाया था। भाइयों बहनों, लेकिन यहां एक नेता क्या क्या खा गए, क्या क्या खा गए। और उन्होंने जिस प्रकार से यदुवंश को अपमानित किया है,